सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये पंक्तियां हैं तो दुष्यंत कुमार की, लेकिन आज इसे सच कर दिखाया है देश के युवाओं ने। 36 दिन प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, भरी धूप और आसमान से बरसती बारिश के बीच जंतर मंतर पर अड़े रहे। हजारों छात्र छात्राएं, अभिभावक, विपक्षी दल और कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 36 दिनों से जंतर मंतर पर डटे हुए थे। सुबह से शाम, बारिश हो या चिलचिलाती धूप, ये युवा अपनी मांगों को लेकर अडिग रहे। नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, छात्रों के भविष्य और परीक्षाओं की निष्पक्षता को लेकर उनकी आवाज इतनी बुलंद हुई कि प्रधान को सरेंडर करना पड़ा। पहले दिन से अब तक क्या हुआ और आज जब छात्रों को सफलता मिली तो जंतर मंतर में कैसा है माहौल, इस पर देखिए पहले हमारी खास रिपोर्ट। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। 36 दिनों तक जंतर मंतर पर चला लंबा संघर्ष, हजारों छात्रों की अटूट जिद, जिसे न लाठी चार्ज तोड़ पाई, न बारिश रोक पाई और न ही कोई दूसरा डर। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये संघर्ष सड़क तक पहुंचा। मुद्दा नीट पेपर लीक था और मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और अब तीसरी मांग भी पूरी हो गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट कर अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ लिखा कि 10 दिनों से उनका मन दुखी था और भारत का युवा शक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। खबर जंतर मंतर तक पहुंचने में चंद सेकंड्स लगे और इसके बाद जंतर मंतर पर जश्न मना। से जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण जीत है ये इस्तीफा। तो बहुत लड़ाई बाकी है, अभी हवा में बहुत जाना है। हालांकि इस्तीफे के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिले। इस बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया। ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई। रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के एक बयान से पार्टी सोशल मीडिया पर शुरू हुई। 6 जून को दीप के भारत लौटे और इसके बाद प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। जंतर मंतर पर 36 दिन तक छात्रों के साथ प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन इस प्रदर्शन को ज्यादा तवज्जो तब मिली जब बच्चों ने लाठियां खाई। इसके बाद विपक्ष सीजेपी के साथ आया और देश की जनता भी। चार्ज व्यक्ति है, ये इन स्टूडेंट्स से माफी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया। They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है। ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया हुआ इस्तीफा नहीं है, ये मजबूरी में दिया हुआ इस्तीफा है। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों को। सड़कों पर जो आंदोलन फैला उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उनको भी झुकना पड़ गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये देश भर के छात्रों की जीत है, जेएनजी की जीत है। 36 दिनों का संघर्ष, हजारों छात्रों का सब्र और जंतर मंतर से उठी एक आवाज आखिर सत्ता के गलियारों तक पहुंची।
प्रदर्शन अब खत्म हो गया है, लेकिन इस आंदोलन ने ये संदेश जरूर छोड़ दिया कि जब मुद्दा युवाओं के भविष्य का हो तो उनकी आवाज को लंबे समय तक अनसुना करना आसान नहीं होता। अब निगाहें इस बात पर होगी कि नए शिक्षा मंत्री के सामने नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या चुनौतियां होंगी और छात्रों की उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पंकज जी, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या ये युवा शक्ति का ही कारण रहा? क्योंकि 14 वर्षों की सरकार में बहुत लांछन लगे, बहुत आरोप लगे, लेकिन ऐसे इस्तीफे नहीं हुए मंत्रियों के। राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो ये बात जो है अब यहाँ पर आकर टिकती है कि इस्तीफे हुए। और अब तक के जो आंदोलन थे वो परंपरागत आंदोलन थे, चीज़ें थी, किसान आंदोलन थे या दूसरे किसी संस्थाओं के आंदोलन थे। पहली बार, मतलब आप इसको गैर राजनीतिक कह भी सकते हैं शुरुआती तौर पर, ऐसा आंदोलन हुआ जो जेन जी ने किया, युवाओं ने आंदोलन किया और एक किसी परीक्षा को लेकर किया, और लगातार 36 दिन तक, जिसकी सरकार को भी ये उम्मीद कतई नहीं रही होगी कि आंदोलन इतना मजबूत होगा। लेकिन आप देखिए, हमेशा जब भी किसी आंदोलन पर लाठीचार्ज होता है उसके बाद वो आंदोलन और चार्ज हो जाता है, सरकार की दबाने की कोशिशें मुश्किल में आती है। और इस बार युवाओं ने इसको साबित किया, ये आंदोलन और ज़्यादा बढ़ा और इसका विस्तार पूरे देश में हुआ। मतलब ये दिल्ली के जंतर मंतर में जो एक आंदोलन था वो लाठीचार्ज के बाद पूरे देश में फैला। और मुझे लगता है कि सरकार को इस बात का समझ में आ गया कि ये आंदोलन अगर यहीं पर नहीं रोका गया तो आने वाले चुनाव तक इसकी आंच भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मुश्किल करेगी। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार को लेना पड़ा। लेकिन फिर वही बात है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, थोड़ा और पहले इसको होना था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा भावुक करने वाला पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ता। मैं नहीं चाहता कि देश का युवा सड़कों पर उतरे। मैं चाहता हूं कि देश का युवा पढ़े और आगे अपनी कामयाब जो है कैरियर बनाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बहुत खुशी खुशी तो ये इस्तीफा नहीं हुआ होगा। नहीं, खुशी खुशी इस्तीफा देना होता तो शुरू में ही दे देते। 36 दिन बाद इस इस्तीफे को नहीं देते, क्योंकि 36 दिनों में से कोई नए आरोप या नए तथ्य सामने नहीं आए। इस्तीफा उन्हीं मांगों को दिया गया है जो पहले दिन से मांग थी। अब कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर अपना पद छोड़ता है तो उसे, चूंकि संघ और भाजपा की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब इस्तीफा देता है तो इस्तीफे में अपनी जिम्मेदारियों की बात करता है, भावुकता की बात करता है। अगर आप इतने ही जिम्मेदार व्यक्ति थे तो आप पहले दिन इस मामले पे खुद सामने आते, जंतर मंतर पे जाते। लेकिन दूसरे मंत्री बात करते रहे, खुद शिक्षा मंत्री ने कभी इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश नहीं की। जिम्मेदारी उन्होंने वहाँ पर नहीं दिखाई। भावुकता इसलिए होती है कि ताकि भविष्य में जो दूसरे उनको पद मिले या दूसरे काम हो उसमें किसी तरह की अड़चन ना आए और उन्हें ये इस तरह से नैतिक तौर पर हीरो बनाया जा सके कि उन्हें नैतिकता में युवाओं के नाम पर इस्तीफा देके एक अच्छा काम किया है। शायद इसीलिए उन्होंने इतना अच्छा इस्तीफा लिखा है। नहीं तो इस्तीफे का मजनून तो एक लाइन का ही होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अभी मांग पर अड़े हुए हैं। सीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उन लोगों ने जिनने सुसाइड करी है नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद, और वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने बर्बरता करी है, लाठियां बरसाई हैं, उन पर FIR होनी चाहिए। अभी मांग यथावत है। ये देखिए, इसमें ये जो मामला है कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, ये राजनीतिक रूप से इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के मुआवजे जब भी दिए गए हैं, या हम इस मुआवजे का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के मुआवजे जब भी दिए जाते हैं तो देश में फिर छोटी छोटी चीज़ों में इस तरह की मांग उठने लगती है। तो इस पे बहुत सोच समझ के फैसला लेना होता है। इस पे कई तरह की नीतियाँ बनानी पड़ती है। सरकार को कई पॉलिसियों में चेंज करना पड़ता है। इस्तीफा लेना और दूसरे किसी को मंत्रालय देना सरकार के अपने हाथ में होता है, लेकिन दूसरी मांगों के लिए बहुत लंबा सफ़र होता है और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखे जाते हैं। इसलिए इन मांगों पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई फैसला होगा, और छात्र भी इन मांगों के लिए जंतर मंतर पर बहुत लंबे समय तक टिके भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल, मुआवजे के मरहम लगाने की बात हुई है और सरकार भी कह रही है कि हम इस पर विचार करेंगे, और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सिनेरियो कुछ बदलेगा और जंतर मंतर की स्थिति जो है वो बदलेगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट कमेंट क्या है वो जान लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस देश का युवा पढ़े और आगे बढ़े। लेकिन युवा ऐसा मानता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा जेन जी के आंदोलन के चलते दिया। पर सवाल यथावत है कि क्या सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का यही तरीका सही है?